हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 10th जून द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोगों को करनी है वोकैब, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें भी आपस में डिस्कस करेंगे कि द हिंदू एडिटोरियल किस तरीके से आपको करना है, अपने एग्जाम के टाइम पे क्या करना है, सब कुछ। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं। इंग्लिश बाय वर्खा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। वोकैबुलरी से शुरू करते हैं। तो पहले तो ये दोनों शब्द आपके सामने आ जाते हैं, इन दोनों का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है अनइक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मेरे से पूछा कि ब्लैक ड्रेस अच्छी है कि रेड ड्रेस, मैंने इक्विवोकल आंसर दिया। मतलब मैंने आपको बोला ब्लैक ड्रेस भी अच्छी है और रेड ड्रेस भी अच्छी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको क्लियर आंसर नहीं दिया। तो इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर और अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर। हम क्लियर की बात करेंगे तो जैसे ही क्लियर वर्ड आता है सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ल्यूसिड, फिर आना चाहिए एल्यूसिडेट, फिर आना चाहिए पेल्यूसिड। अब ध्यान से देखोगे तो तीनों ही शब्दों में ल्यूसिड छुपा है। ठीक है, फिर आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो क्लियरली, यानी कि फिर आपके पास आ जाएगा एक्सप्लिसिट। ठीक है, फिर आ जाएगा अनएम्बिगुअस। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपके पास लिख के आता है एम्बिगुअस, ठीक है, या फिर इक्विवोकल, तो इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है अनक्लियर, ओपेक, ओपेक, अनक्लियर, एब्स्ट्रूस, ऑब्सक्योर। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे अनक्लियर और ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे क्लियर। तो ये सिनोनिम है, ये एंटोनिम है। ठीक, क्लियर है ना? दूसरा वर्ड आ जाता है पेरिनियल। पेरिनियल वर्ड का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे पेरिनियल वर्ड याद रखना, पेरेंट्स की मदद से। पेरेंट्स का प्यार लंबे समय तक चलता है, तो पेरिनियल मतलब पेरेंट्स से बना है। तो पेरेंट्स का जो लव है इट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम। पेरेंट्स का जो लव है वो लास्ट करता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो एवर लास्टिंग आप बोल सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हो। समथिंग जो सीज ना हो, सीज मतलब एंड, सीज ना हो मतलब कि सीजलेस हो। समथिंग दैट इज टाइमलेस। रिकरिंग, बार बार रिकर हो रहा है मतलब रिकरिंग हो गया। समथिंग दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है, चला आ रहा है, कांस्टेंट हो गया। सीज नहीं कर रहा है तो अनसीजिंग हो गया। सीजलेस, अनसीजिंग सेम है। ऑपोजिट हो जाएगा थोड़े समय के लिए, मतलब मोमेंट्री हो गया, एफिमेरल, ट्रांजिएंट, ये सारा ऑपोजिट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। रेलीगेटेड। रेलीगेटेड का मतलब होता है असाइन टू अ लोअर पोजिशन। मतलब कोई बंदा पहले 30,000 की सैलरी पे था, अब 15,000 की सैलरी पे हो गया है, मतलब वो लोअर पोजीशन पे जा चुका है। सो ही इज असाइन टू अ लोअर पोजीशन। सो इफ समबडी इज असाइन टू अ लोअर पोजीशन, उसको बोलते हैं रेलीगेटेड। सो रेलीगेटेड का मतलब होता है डिमोट होना। प्रमोट में क्या होता है? सैलरी बढ़ती जाती है, डिमोट में सैलरी घटती जाती है। तो डिमोटेड, डाउनग्रेडेड, डिसमिस्ड हो गया। फिर क्या हो गया? लोअर पोजीशन पे बंदा आ गया है, डिग्रेड हो गया है, डाउनग्रेडेड, डिग्रेडेड, मार्जिनलाइज्ड। तो ये सब हो जाएगा, लोअर सैलरी पे आ गया है। ऊपर क्या है? प्रमोटेड, एलिवेटेड, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, ये सब आ जाएगा। ये सारे वर्ड्स आपके हो जाएंगे जब बढ़ता चला जाता है। ठीक, चलिए फिर वर्ड आ जाएगा स्लैशिंग। स्लैशिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग समथिंग। जैसे मैंने बोला कि यार बहुत ज्यादा तुम्हारे खर्चे हैं, प्लीज इसको स्लैश डाउन करो, मतलब रिड्यूस करो, कम करो। रिड्यूस करो, खर्चों को ट्रिम करो, डिमिनिश करो, मतलब कि कम करो। तो ये सब आपका हो जाता है जब हम किसी चीज को कम करने की बात करते हैं।
और क्या हो जाएगा? कम करने को हम कम करना इज डीके ऑल्सो। कम करने को हम कटिंग भी बोलते हैं, खर्चे कम करो, खर्चे कट करो। SEVER, खर्चे कट करो। एक्सिंग, इसका भी मतलब होता है कट करना। लोअरिंग, इन सब का मतलब होता है जब हम कम करने की बात करते हैं। श्रिंकिंग हो गया और स्कैथिंग हो गया। ये सब बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम के हैं। स्कैथिंग वर्ड है, फिर सीवियरिंग है। सीवियरिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सीवियरिंग, श्रिंकिंग, स्कैथिंग, लोअरिंग, कटिंग, मतलब कम करना। श्रिंकिंग, स्लैशिंग, कम करते जाना। ऑपोजिट हो जाएगा वही, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनहांस, ये ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, अकोमोडेटिव वर्ड का मतलब होता है somebody who is ready to accommodate, मतलब somebody who is ready to adjust। accommodate is somebody who is willing to adjust, ठीक है, अपने आप को दूसरे सिचुएशन में एडजस्ट कर लेना, मतलब अडेप्ट कर लेना। सो accommodative is adaptive, accommodative is adjusting, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ऑपोजिट है, आप किसी भी चीज में एडजस्ट नहीं कर रहे हो, तो एडजस्ट नहीं करना इज रिजिड बिहेवियर, तो रिजिड हो गया। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनकोऑपरेटिव, अनयील्डिंग, तो ये सारे वर्ड्स हो गए, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब होता है डन टू प्रिवेंट समथिंग अनडिजायरेबल। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसको इस चीज से बचा लिया, मतलब सिक्योर कर लेना, प्रिवेंट कर लेना, ये चीज इसके ऊपर हार्मफुल ना हो पाए, तो इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव, ठीक है। प्रीएम्प्टिव हो गया, देन प्रिवेंटिव हो गया, प्रोएक्टिव हो गया, मतलब किसी चीज में आप ये समझ लो बचा लेना, सिक्योर कर लेना, डिफेंस कर लेना, तो यहाँ पे आप आ जाते हो प्रिकॉशन लेना। प्रिकॉशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रिकॉशन रहना, बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होना। फोर शैडो, बचा के रखना। सेफ गार्ड, सेफ गार्ड, सिक्योरिटी, ठीक है, इन सब का मतलब हो जाएगा बचा के रखना। ऑपोजिट हो जाएगा आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, यू आर वेरी नेग्लिजेंट ऑफ समथिंग, उतना फर्क ना पड़ना। नेक्स्ट है प्री डिस्पोज्ड। सो प्री डिस्पोज्ड का मतलब हो जाएगा लाइकली टू बी अफेक्टेड और इंक्लाइंड। प्री डिस्पोज्ड, समथिंग दैट इज लाइकली टू बी अफेक्टेड और इंक्लाइंड। सिनोनिम क्या मतलब, इसका मतलब ये हो जाएगा किसी के तरफ आपका झुकाव बहुत ज्यादा है। चॉकलेट की तरफ मेरा झुकाव बहुत ज्यादा है, तो आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स हैविंग चॉकलेट पेस्ट्रीज। तो इंक्लाइंड हो गया, प्रोन हो गया, ससेप्टेबल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा आप इंक्लाइंड हो इस चीज की तरफ, यू आर टेंडिंग टूवर्ड्स इट। आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो किसी चीज से, किसी चीज को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो ये सारे सिनोनिम्स आ जाएंगे। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ आप उधर की तरफ इंक्लाइंड हो, जाना चाह रहे हो, दूसरी तरफ अवर्शन शो कर रहे हो, मतलब नहीं जाना चाह रहे हो, तो शोइंग अवर्शन, ठीक है। नाउ ईडियम्स करते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, ये कील है, इसके ऐसे सर पे मैंने एग्जैक्टली इसके सर पे हथौड़ा मारा, कील अंदर चली गई। अगर मैं कील के सर पे हथौड़ा नहीं मारती तो कील अंदर नहीं जाती। तो हिटिंग द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है डूइंग एग्जैक्टली राइट थिंग अबाउट समवन, हिटिंग द नेल ऑन द हेड। फिर हो जाएगा टाइटनिंग द बेल्ट, रिड्यूसिंग स्पेंडिंग और यूज ऑफ रिसोर्सेस केयरफुली। टाइटन अप योर बेल्ट, मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी तुम्हारे रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन दिमाग से करो। ऐसा नहीं है तुम्हारे पास 1 लाख रुपए तो एक ही दिन में उड़ा दो, यूज इट वाइसली। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है आपने सोचा नहीं था कि वो चीज करने से पहले कि वो आपके लिए इतने फायदेमंद होगी। फॉर एग्जाम्पल सीजल, आपने प्रिपरेशन कर रहे थे किसी और चीज की, जबरदस्ती आपके पापा ने आपको सीजल करा दिया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बन गए। पहले आप बहुत दुखी थे, अरे यार मुझे कैट करना था, पापा ने जबरदस्ती करा दिया। लेकिन जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर निकल गया तो भाई रोले ही रोले। तो आपने क्या बोला, पापा ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, मतलब छुपी हुई ब्लेसिंग जो मैं देख नहीं पा रहा था। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा इसको करने से।
आंसर बता दो फटाफट इसका क्या होगा। दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्या होगा? वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग अनइक्विवोकल। मैंने बताया था ना, इक्विवोकल मतलब एक जैसे जवाब देना। एक जैसे जवाब देना मतलब कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज है, उसको अपनी चीजों में क्लैरिटी नहीं है। इक्विवोकल इज क्लैरिटी ना होना, अनइक्विवोकल इज क्लैरिटी होना। सो क्लैरिटी है मतलब चीजों को तुम अच्छे से कैटेगराइज कर सकते हो, इजी है। स्लैशिंग, स्लॉथिंग, सीवियरिंग, कटिंग, एजिंग, इन सब का मतलब होता है यार काटना, ट्रिम करना, खर्चे ट्रिम कर लो अपने। Which word is closest in the meaning to relegate? Relegate मतलब वही होता है डिमोट करना, डिसमिस करना। Predisposed is inclined towards something, prone to something, susceptible to something. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ऑन द सेम पेज, किस चीज के ऊपर है ये आपको पता चलेगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जब मैं पढ़ूंगी तो मेरे साथ पढ़िएगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका ये डिसीजन है, उसने फ्राइडे को ये डिसीजन लिया कि जो सेंट्रल बैंक है वो इक्विवोकल मतलब अनक्लियर, अनइक्विवोकल मतलब क्लियर। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया है कि हम भैया चूज कर रहे हैं ग्रोथ, हम इकोनॉमी की ग्रोथ चूज कर रहे हैं। इन्फ्लेशन अभी उतना हम ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। ये एक करेक्ट अप्रोच भी है इस टाइम पे जो आरबीआई को लेनी चाहिए। सबसे पहला मेजर डिसीजन जो आरबीआई ने लिया, रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से फिर से काट दिया, 5.5 हो गया है। इट कम्स ऑन द बैक ऑफ 2 कट्स। और ये 5.5 ऐसा नहीं है 50 बेसिस पॉइंट अभी काटा है, 25-25 दो पहले भी काट चुका था। 25 बेसिक पॉइंट उसने फेब में काटा और फिर अप्रैल में भी 25 बेसिस पॉइंट उसने काटे थे, अभी 50 काटे हैं। 5.5 टोटल हो गया है हमारा रेपो रेट। अभी जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है वो 69 मंथ्स के लो पे है। 69 मंथ्स यानी कि लगभग 6 साल में अगर हम कैलकुलेट करें तो जो महंगाई थी इस टाइम की सबसे ज्यादा कम है। इसी वजह से आरबीआई महंगाई पे नहीं ग्रोथ पे ज्यादा फोकस्ड है। सबड्यूड ट्रेंड, इसी वजह से सबड्यूड मतलब इसको थोड़ा अभी निग्लेक्ट किया जा रहा है कि भाई इन्फ्लेशन तो सब कुछ सही चल रहा है, जो सही नहीं चल रहा है उस पर फोकस करो। तो प्राइस स्टेबिलिटी हैज नाउ बीन रेलीगेटेड एज अ सेकेंडरी कंसर्न। रेलीगेटेड मतलब जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न था, अब उसको लोअर डाउन कर दिया गया है, डिमोट कर दिया गया है कि अब इसको सब लोग सेकेंडरी ले रहे हैं क्योंकि प्लेस पे है चीजें। जो रेट कट्स हैं, once the bank transmit them to borrowers, make it cheaper for companies and consumers। मतलब जैसे रेट कम होगा कंपनी और कंज्यूमर के लिए आसानी हो जाएगी इन्वेस्ट करना और चीजों को परचेज करना। जैसे रेपो रेट कम होता जाएगा आसानी से लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, परचेज करेंगे। तो ये है मेन मुद्दा। जो सेकेंड मेजर डिसीजन है वो ये है कि जो कैश रिजर्व रेशो है उसको भी कट किया गया है 100 बेसिस पॉइंट से, which will help with the transmission of the rate cuts। अब समझो सीआरआर भी कट कर लिया गया है। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व्ड रेशो, हर बैंक के पास कैश रिजर्व्ड होता है। अब उसको कैश जैसे कि मिनिमम सपोज इस बैंक के पास 50 लाख होना चाहिए, अब उसमें भी कमी कर दी गई। मतलब बोल दिया गया अब तुम्हारे पास 30 लाख होना चाहिए। तो 20 लाख क्या कर सकती है बैंक? लोन पे दे सकती है, लोन पे देगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे, ग्रोथ आएगी। तो कैश रिजर्व रेशियो भी काट दिया गया है 100 बेसिस पॉइंट से। तो अभी द लेस दैट बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्फ, जैसा मैंने आपको बताया कैश रिजर्व रेशियो काट लिया गया। मतलब कैश जो रिजर्व करना होता था बैंक को अब कम करना होगा। अब कम करना होगा रिजर्व को तो वो और ज्यादा लेंड कर पाएगी लोगों को और ज्यादा लोअर रेट्स पे। लोअर रेट्स रहेंगे लोन के, लोग और ज्यादा लोन लेंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज्यादा ग्रोथ आएगी। तो ये पूरी समरी है कि जो आरबीआई है पहले बहुत ज्यादा फोकस थी इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन कंट्रोल है तो अब इन्फ्लेशन उसका सेकंड फोकस हो गया है, मेजर फोकस ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है। उसके लिए क्या क्या कर रही है वो सारी चीजें मेंशन्ड है। ठीक, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर करेंगे सभी लोग, मुझे पूरा भरोसा है आप सही करोगे। मेन रीजन क्या है आरबीआई डिसीजन टू कट द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट? इन्फ्लेशन से तो कोई मतलब ही नहीं है, इन्फ्लेशन अभी हटा दो, ताकि लोग आसानी से चीजों को बोरो कर पाए, मेक द बोरोइंग चीपर एंड बूस्ट ग्रोथ। ठीक, Why is price stability now considered a secondary concern?
बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑन द राइस। अगर इन्फ्लेशन प्राइस स्टेबिलिटी, अगर इन्फ्लेशन राइस पे होता तो वो मेजर फोकस होता। ड्यू टू इलेक्शंस बीइंग अराउंड द कॉर्नर, डिस्कशन ही नहीं हुआ इलेक्शन का। हाई इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस, इन्फ्लेशन 6 साल में सबसे कम है तो हाई तो हो ही नहीं सकता। इन्फ्लेशन इज करंटली सबड्यूड, इस वजह से इन्फ्लेशन पे ज्यादा फोकस नहीं है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस्ड। ओके जी, होमवर्क में कुछ शब्द आपके पास है, इसमें से कोई भी 4 शब्द उठाइएगा। कोशिश करिएगा ऐसे शब्द आप उठाएं जिसके कम से कम 2-2 सिनोनिम आप कमेंट में लिखें। आप कमेंट करते हो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे लगता है कि हाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑल्सो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, मंजिल बैच आज दोपहर 12:15 बजे आज मंजिल बैच की ओरिएंटेशन क्लास है। मतलब आज से आपका ये बैच शुरू हो जाएगा। एक दिन में हम 6 से 7 क्लासेस मंजिल बैच में ले रहे हैं। मतलब अगर आपका एक दिन भी छूटा मतलब आप 6 क्लासेस पीछे हो जाओगे। जो इंटरेस्टेड है फाउंडेशन कवर करने में, इसके बाद कोई फाउंडेशन बैच नहीं आएगा, प्रैक्टिस बैच, क्रैश कोर्सेज ये सब आएंगे। तो अगर आप अभी भी आपके पास समय है, अगर आप सीरियस हो एग्जाम के लिए, मंजिल बैच में एडमिशन ले लें। किस तरीके से हम इसमें कवरेज करेंगे कि हम एग्जाम से पहले सारा कवर कर लें, ये सारी चीजें हम ओरिएंटेशन में डिस्कस करेंगे। आज दिन में 12:15 बजे इसमें ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है। अगर एडमिशन नहीं लिया है, मैं फिर से बोल रही हूं ले लीजिए, क्योंकि एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे, हमारी नंबर ऑफ सीट्स कंप्लीट होने वाली है। और आपको पता है लैब पे बैचेस में एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। करना क्या है, आपको लैब की ऐप पर जाइएगा, लाइव कोर्सेज में आपको अभी भी मंजिल दिख रहा होगा, उसमें एडमिशन ले लीजिए। इस कोड का इस्तेमाल करें लैब, इस कोड का इस्तेमाल करने पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। एडमिशन ले लें और दोपहर 12:15 बजे ओरिएंटेशन क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो आपने देखा है कल रात में ऑलरेडी मंजिल बैच पे जो भी ऑफर्स थे खत्म हो चुके हैं। अगले 3 से 4 दिन में बैच भी क्लोज हो जाएगा, उससे पहले एडमिशन ले लें, ठीक। चलो जी, बाय बाय।